हेलो गाइस, आज हम एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए जो कृतिका जो 2 है उसका हम पहला चैप्टर को देखेंगे। और मैंने जो क्षितिज में है वो निराला तक बता दिया है, और बाकी उसका अच्छा बुक मंगा रहे हैं तो और उसमें और भी चैप्टर करवाऊंगी बारी बारी से। तो आज हम देखते हैं कृतिका का जो पहला चैप्टर है माता का आंचल, उनको उसके बारे में देख लेंगे, इससे क्वेश्चन और इसके सारी बातें देख लेंगे। तो देखते हैं कि जो माता का आंचल है इसके लेखक कौन है। तो शिव पूजन सहाय जो है वो माता के आंचल के लेखक हैं। कौन है? शिव पूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म देखते हैं कि शिव पूजन सहाय का जन्म जो है गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार, सन 1893 में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन सहाय से याद रख लेंगे कि वो शिव की पूजा बहुत करते थे। शिव पूजन सहाय जो है शिव की पूजा बहुत करते थे। शिव की पूजा करने के कारण ही उन्हें बचपन में जो है सब लोग भोलानाथ कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्योंकि शिव की पूजा करते थे, इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहने लगे। फिर देखिए शिव पूजन सहाय का जो गांव है कहाँ? उनवास है, जिला भोजपुर। उनवास से याद रख लेंगे कि जब भोलानाथ हैं शिव पूजन सहाय जी उपवास रख रख के पूजा करते थे और भोज नहीं करते थे। भोज नहीं करते थे शिव पूजन सहाय जी, उपवास रख रख के, मतलब उपवास उन्नास ऐसे संदर्भित कर लेंगे। जिला उनका भोजपुर था, बिहार के रहने वाले थे। और देखेंगे कि 1893 में हुआ, 1893 में हुआ, यानी कि याद रख लेंगे कि 18 वर्ष से जब आए ना तब से 93 वर्ष तक वो पूजा करते ही रहे। 18 से 93 वर्ष तक पूजा करते रहे हैं। और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बचपन का नाम क्या था, तो भोलानाथ था। शिक्षा के बारे में देखते हैं कि 10वीं परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने बनारस की, जब वो 10वीं परीक्षा पास कर चुके थे उसके बाद क्या किए हुए कि बनारस की अदालत में नकवीश की नौकरी की। पूछा जाता है कि वो कहाँ की अदालत में नकवीश की नौकरी की थी शिव पूजन सहाय जी। तो याद रखेंगे बनारस जो है, बनारस के अदालत में नकवीश की नौकरी की थी। बाद में वे हिंदी के अध्यापक भी बने। पूछा जाता कौन से विषय के वो अध्यापक थे, तो हिंदी के अध्यापक बने। फिर एक असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। थोड़ा सा इधर अखंड हो रहा तो उसके लिए आवाज़ आ रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी, इसीलिए वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो असहयोग आंदोलन पूछा जाता है कि शिव पूजन जो सहाय हैं वो मतलब कि किस आंदोलन से प्रभावित थे, तो जो 1921 का या 1920 का कहिए असहयोग आंदोलन है उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आगे बढ़ते हैं। तो शिव पूजन सहाय ने अपने समय के लेखकों में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय थे। उन्होंने माधुरी बालक, जागरण, हिमालय आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो ये जो माधुरी बालक और जागरण, हिमालय है ना, उनकी पत्रिका है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी उनकी पत्रिका है तो याद रखेंगे माधुरी, हिमालय, जागरण, हिमालय, जागरण, बालक। आप याद रखेंगे कि अगर हमारा हृदय हिमालय जैसा बड़ा होगा, अगर हमारे हृदय में जागरण होगा, अगर जागरण होगा और हम अपने हृदय को हिमालय जैसा बड़ा रखेंगे तो कोई भी बालक का जो आवाज़ है ना वो हमें मधुर लगेगा। क्या लगेगा? मधुर लगेगा। हर इंसान को अपना जो हृदय का जो जागरण होता है, हृदय में जागृति होती है, वो हिमालय के जैसा ही रखना चाहिए कि बालक हो या किसी का भी हमें आवाज़ मधुर लगे या हम मधुर आवाज़ में ही बोले किसी बालक को। ऐसे भी याद रखते हैं कि हमारा हृदय हमारे हृदय में जो जागरण है वो हिमालय की तरह होना चाहिए, जिससे कि है हम मधुर आवाज़ में किसी बालक से बात करें। तो आसानी से आप याद रख लें कि माधुरी, बालक और जागरण और हिमालय जो है उनकी पत्रिकाएं थीं। फिर देखते हैं कि साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक थे। मतवाला कैसे याद रख लेंगे कि शिव पूजन सहाय जी जो हैं इतना पूजा तो करते थे, इन लोगों ने भोलानाथ बोलने लगा, इतना पूजा करते थे 18 से लेकर 93 वर्ष तक पूजा करते रह रहे हैं। बोले कि इनके लगता है मत फिर गया है, इसीलिए उन्हें मतवाला कहा जाने लगा, ऐसा मान लेंगे। और उनकी एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी, मतवाला ही उनकी जो है वो प्रतिष्ठित पत्रिका थी। और फिर देखते हैं कि 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्मे कब थे? तो 1893 में जन्मे, 1963 में उनका देहांत हो गया। 63 कैसे याद रखेंगे? तो देख रहे हैं यहाँ पे शिव पूजन सहाय जो है, सहाय में 3 अक्षर लगा हुआ, सह या, तो ये याद रख लेंगे क्योंकि लास्ट में 3 रहता है, 6 3 रहता है, ऐसे याद रख लेंगे। 19 और 63 जो है याद रख लेंगे कि उनका देहांत हो गया। फिर आते प्रमुख रचनाएं। वे प्रमुखतः गद्य के कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस विधा के कवि थे, तो वो गद्य के कवि थे। देहाती दुनिया, वे दीन, वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि जो उनकी क्या थी, दर्जन भर गाद कृतियाँ प्रमुख थी। इनके गाद कृतियों को कैसे याद रखेंगे?
तो शिव पूजन सहाय जी एक बार शहर आ गए थे, तो वो स्मृति शेष कर रहे थे, मतलब याद कर रहे थे कि ग्राम में जो है वे दिन कैसे थे, वो लेक कैसे थे, वो देहाती दुनिया कैसी थी, वो सब ये स्मृति शेष करते हैं। शिव पूजन सहाय जी जिन्हें भोलानाथ कहा जाता है, वो स्मृति शेष कर रहे थे और ग्राम सुधार की बात कर रहे थे कि वे दिन वे लोग कैसे थे, वो देहाती दुनिया कैसी थी। तो एकदम आसानी से याद रख लेंगे क्योंकि ग्रंथ कृतियाँ क्या है, तो देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष, बहुत ईजी याद रखना है। फिर आते शिव पूजन जो है, शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, याद रखेंगे कि उनके 4 खंड थे। शिव पूजन सहाय रचनावली के 4 खंडों में उनकी काव्य कृतियाँ हैं। हर एक पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। उनकी भाषा में जो है लोक जीवन और लोक संस्कृतियों के प्रसंग सहज ही मिल पाते हैं। याद रखेंगे उनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति यानी कि लोक से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ प्रसंग ही मिलता था। और देखते हैं इससे रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन देख लेंगे शिव पूजन सहाय से रिलेटेड माता के आंचल से। तो क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था। तो लेखक को जो है बचपन में अपने पिता से अधिक लगाव था। मृदंग कब बजती थी, तो जब लड़कों का संग हो जाता था तब मृदंग बजती थी। लेखक का असली नाम क्या था, तो यह बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लेखक का जो असली नाम था वो तारकेश्वर नाथ नाम था। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेखक को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे। तो लेखक को जो उनके पिताजी हैं भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उसके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे। तो भोलानाथ के पिताजी है पूजा के समय उनके मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। भभूत को आप जानते होंगे, इधर भी हम लोग लगाते हैं भभूत का तिलक। लेखक को बाबूजी किसका पाठ कराते थे। तो लेखक को जो बाबूजी हैं वो रामायण का, क्वेश्चन पूछा हुआ याद रखेंगे, लेखक के बाबूजी जो उन्हें रामायण का पाठ कराते थे। लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे। तो लेखक के जो पिताजी थे वो पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते थे। लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय उनके पिताजी के बारे में बोला जा रहा है कि जब वो पूजा कर लेते थे ना तो राम राम लिखने लगते थे। लेखक के पिताजी जो है राम नाम वही में कितनी बार राम राम लिखते थे। ये जो राम राम वही थी उसमें पूछ रहा है कि कितनी बार राम राम लिखते थे। तो याद रखेंगे कि लेखक के पिताजी राम वाही में 1000 बार, याद रखेंगे 1000 बार राम राम लिखते थे। पिताजी के आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे। पिताजी आटे की गोलियां लेकर गंगा जी की ओर जाते थे। नदी याद रखेंगे कि गंगा नदी है, ये गंगा नदी की ओर जाते थे। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। तो लेखक के पिता आटे की गोलियां जो हैं वो मछलियों को खिलाते थे। और भी क्वेश्चन देखते हैं कि बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो बचपन में जो लेखक है अपने पिता के साथ कुश्ती खेल खेलता था। उत्थान शब्द का अर्थ बताइए। तो उत्थान शब्द का अर्थ जो था पीठ के बल लेटना। फिर देखते हैं कि जब पिताजी खट्टा और मीठा चूमा मांगते तो बालक क्या करते थे। जब पिताजी खट्टा और मीठा चूमा मांगने पर बच्चे बारी बारी पर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर से फेर लेते थे। बच्चे झुझलाकर क्या करने लगते थे। तो बच्चे जो है झुझलाकर पिताजी की मूंछ नोचने लग जाते थे। पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम क्या है, माता का आंचल, और तथा लेखक का नाम क्या है, शिव पूजन सहाय। और भी क्वेश्चन है देख लेंगे कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या बुलाते थे। तो लेखक के पिताजी उन्हें जो है क्या खिलाते थे, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। लेखक के पिताजी जो है उन्हें फूल के कटोरे में, कटोरा क्या चीज़ का है, फूल का, याद रखेंगे, कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस और भात सान के खिलाते थे। फिर देखते हैं जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हट करती थी। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। बोलती थी कि बच्चा को इतना ही खिला के आप छोड़ देते हैं, थोड़ा और खिलाइए। तो बोलती थी और थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी। ठोर का अर्थ क्या होता है। तो ठोर का अर्थ होता है स्थान और अवसर। जब बच्चा बोलती है उसकी माँ कि जब बच्चा बड़ा बड़ा कोर खाएगा ना तभी उसे स्थान और अवसर मिलेगा। तो याद रखेंगे ठोर का अर्थ, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को उत्तम स्थान मिले, तो इसीलिए वो इस तरह से संदर्भित करके बोलती है कि बच्चा जब बड़ा बड़ा कोर खाएगा तभी उसे ठोर मिलेगा, अवसर और स्थान मिलेगा। माँ को बापूजी के खिलाने का ढंग क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि बापूजी 4 दाने बच्चे के मुंह में डाल देते थे। माँ को जो खिलाने का ढंग नहीं पसंद आता था क्योंकि उनके बापूजी थोड़ा थोड़ा ही दाना उनके मुंह में डालती थी। माँ ने बड़ा बड़ा कोर खिलाती है तो इसलिए पसंद नहीं थी। सच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा केवल कहाँ जाते थे।
तो बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में जाते थे। फिर देखते हैं लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल सिर पर डाल देती थी। तो लेखक की माँ जो है पकड़कर सरसों का तेल उसके सिर पर डाल देती थी। किसका तेल? सरसों का तेल। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है? तो भोलानाथ साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। जब बच्चे उन्हें खिलाने चलो खेलेंगे खेलेंगे के लिए बोलने आता है तो भूल जाता है। बोधकर का क्या अर्थ है? तो बोधकर का अर्थ है कि सराबोर कर, सराबोर कर, बोध कर मतलब कि डुबा कर। ऐसे सच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लगते थे? बच्चे जो है हमजोलियों के मिल के साथ क्या करने लगते? बच्चे जो हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। पाठ तथा लेखक का नाम बताएं। तो पाठ का नाम माता का आंचल, ये उसके लेखक का नाम शिवपूजन शाह है। तो ये क्वेश्चन थे। अगर और क्वेश्चन होंगे तो हम लोग कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है। कह रहे थे लेखक उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? लेखक और उसके साथी जो है कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। अमोले का क्या अर्थ है? तो अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। फिर देखते इकट्ठा होते ही बच्चे क्या राय मांग जमती थी? बच्चों के इकट्ठा होते ही खेती करने की राय जमती थी। दो बच्चे बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे? तो बच्चे फसल को एक जगह रख कर उसे अपने पैरों से रोंद डालते थे। और भी क्वेश्चन है तो देखते हैं कि बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते थे? तो बटोही कुछ देर ठिठक कर बच्चों का तमाशा देखने लगते थे। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? तो बच्चे जो है दररी के मेले में जाते थे, ददरी के मेले में जाते थे। रहरी का क्या अर्थ है? तो अरहर जो होता है वो रहरी का अर्थ होता है। बूढ़े वर ने बच्चों के साथ क्या किया? तो खदेड़ कर मारा। बूढ़वा जो है उन्हें खदेड़ कर मारा। जैसे लेखक बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारते थे? तो खसूट और खमीस कहते थे बूढ़े को। फिर देखते हैं कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। लेखक के साथियों में सबसे हिट कौन था? तो बैजू जो है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हिट कौन था? तो बैजू था। वर्षा से बचने के लिए बच्चे क्या किए हैं? तो पेड़ों में चिपक कर जड़ में बैठे थे वर्षा से बचने के लिए। फिर देखिए जब वर्षा बंद हो गई तो देखें कि बाग में क्या दिखाई दिया? तो बिच्छू दिखाई देने लगे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा खाकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया? तो मूसन तिवारी को चिढ़ाया। किसको चिढ़ाया? मूसन तिवारी को चिढ़ाया। लेखक उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ गए थे? तो पाठशाला में गए थे। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था। मूसन तिवारी को छेड़ने का क्या परिणाम हुआ? लेखक तथा उसके साथियों की जमकर पिटाई हुई। लेखक को रास्ते में क्या दिखाई दिया? बच्चों को एक समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया। कौन पराई पीर नहीं समझता? तो लड़के और बंदर जो होते हैं वो पीर पराई नहीं समझते हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो चूहे के बिल में पानी डालना जो है वो लेखक को जो शरारत है वो महंगी पड़ी। फिर देखिए चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो सांप निकला। सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? तो अपनी माँ के आंचल में शरण ली। आखिर में माता के आंचल का जो शीर्ष था इसका कहानी का वो पहुँच ही गया कि जब वो डर गया लेखक तो अपनी माँ के आंचल में आ गया। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ जो है चावल साफ कर रही थी। माँ ने लेखक को घाव पर क्या लगाया? तो हल्दी पीसकर माँ ने लेखक के घाव पे लगाया। तो ये थी शिवपूजन सहाय जी की माता का आंचल, जो इनसे सारी बातें मैंने आपको बता दिया। थैंक यू दोस्तों।